Good morning, class 9th. As you all know, we read History's part 3rd, lesson number 2, हिटलर्स राइज टू पावर। यानी कि हिटलर की पावर जो थी वो सामने कैसे आई। हम जो है यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि हिटलर जो था उसने अपनी पावर बढ़ाने का सोचा। वो बॉर्न हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। हिटलर जो था उसने स्पेंड किया था यूथ को पॉवर्टी के अंदर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ तो उसने एक आर्मी जो थी वो बनाई थी और एक्टेड किया था उसमें एक मैसेंजर के थ्रू। और उसने जो है कई तरह के जो मेडल्स जो थे वो ब्रेवरी के लिए भी अर्न किए थे। जर्मन डिफीट हुआ था और हॉरिफाइड हुआ था और वर्जलीज जो थी ट्रिटी वो उसने उसको जो आग बबूला कर दिया था। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। नाउ टू बी कंटिन्यू, ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में उसने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसका दोबारा से नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ये पार्टी जो थी वो नाजी पार्टी के रूप में जानी जाती थी। किसकी पार्टी थी? जो हिटलर ने बनाई थी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1923 में हिटलर जो था उसने प्लान किया था बवेरिया को पूरा कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए उसने मार्च किसकी तरफ किया? बर्लिन की तरफ, और कैप्चर किया अपनी पावर को। ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राई टू ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। लेकिन उसमें वो असफल रहा, उसे जो है अरेस्ट कर लिया गया और उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चला और बाद में उसको जो है छोड़ दिया गया। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930। नाजीज जो थे वो इस तरह से उनका किसी तरह का कोई भी इफेक्टिव जो है वो सपोर्ट नहीं था। कहाँ तक? 1930 तक। ठीक है, उनका कोई भी इफेक्टिव मोबिलाइज पॉपुलर नहीं थे वो, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला था। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। ये जो उस दौरान जो है ये बहुत ही गहरा डिप्रेशन था कि नाजिज्म जो है वो एक मास मूवमेंट बन चुका है। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम सब ने देखा, आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड। 1929 के बाद में बैंक्स जो थे वो बंद होने लग गए या उनका पतन होने लग गया एंड बिजनेस शट डाउन, और बिजनेस भी जो है वो बंद हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रेड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी और नाजी का जो ये प्रचार प्रसार जो था उसमें एक बेहतर भविष्य की जो है उम्मीद दिखाई देती थी। 1928 में नाजी पार्टी जो थी got no more than 26% votes in the Reichstag, the German parliament। 1928 के अंदर जो नाजी पार्टी जो थी उसको किसी तरह का कोई भी 26% वोट जो है वो रिश्ताग में नहीं मिल पाया, जो कि जर्मन पार्लियामेंट है। रिश्ताग एक प्लेस का नाम है। बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट। 1932 के द्वारा ये जो पार्टी थी वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई विथ 37 वोट्स के साथ में। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर जो था वो बहुत ही पावरफुल जो है वक्ता बोला जाता है। जैसे हर कोई अपनी जो बातों से किसी को प्रभावित कर लेता है, वैसे हिटलर था। उसका पैशन और उसकी वर्ड्स जो थे वो लोगों की तरफ आकर्षित हो, मतलब लोगों की तरफ जाने लगे, मूव्ड पीपल। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने वादा किया कि वो एक जो है स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्जलीज ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। उसने लोगों से ये वादा किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा और जो भी अन्याय, जो भी वर्जली ट्रीटी के दौरान जो भी अन्याय उनके साथ हुआ है और उनके जो गौरव वगैरह जो भी जर्मन पीपल का है उनको वापस लौटाएगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो जो है वर्क के दौरान एम्प्लॉयमेंट भी देगा लोगों को, उनकी जॉब भी वापस लौटाएगा एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और जो है हमारे यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर भी सामने लेकर आएगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट जर्मनी। उसने जो है प्रॉमिस किया था कि सारे के सारे जो भी विदेशी अगर जो भी फैला हुआ है कि जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है उसको वो साफ कर देगा, उसको हटा देगा, और उसी के साथ में सभी जो भी फॉरेन लोग हैं वो षड्यंत्र रच रहे जर्मनी के खिलाफ उसका भी वो विरोध करेगा। ओके। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने जो एक नई शुरुआत की थी पॉलिटिक्स के रूप में। ही अंडरस्टूड द सिग्निफाइंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्ट्रल इन मास मोबिलाइजेशन। वो समझ गया था कि रीति रिवाज और आडंबर जो है लोगों के बीच में किस तरह से उसका क्या महत्व निकलता है।
Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. नाजिस में तो जो थे उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में रैली निकाली और पब्लिक मीटिंग की अपना जो है सपोर्ट पाने के लोगों के लिए, हिटलर के लिए, और इसी के साथ में लोगों को जो है यूनिटी सिखाई, किस तरह से जो है लोग आपस में एक दूसरे के साथ में यूनिटी बनाकर जो है जर्मनी को वापस उसका खोया हुआ जो गौरव प्राप्त करवा सकते हैं. Red banners with the swastika, the Nazi salute and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. जो रेड बैनर्स थे उसी के साथ में स्वास्तिका भी लगा हुआ था. स्वास्तिका चिन्ह आता है ना, ये इस तरह से, उसके साथ में स्वास्तिका चिन्ह लगा हुआ था और नाजी जो थे वो सैल्यूट कर रहे थे और इसी के साथ जो रिचुअलाइज राउंड जो थे उसकी भी वाहवाही होने लग गई. किसकी स्पीच की? आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रल ऑफ द पावर. जब उसकी स्पीचेस, उसका जो भाषण था उसके बाद में चारों तरफ जो है उसकी वाहवाही होने लगी हिटलर की, क्योंकि इसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था अपनी शक्ति का. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. नाजी प्रोपेगेंडा जो था, नाजी का जो प्रचार प्रसार था, उसको वो एक स्किलफुली प्रोजेक्टेड रहा. वो हिटलर, जैसे हिटलर जो है एक मसीहा के रूप में, एक रक्षक के रूप में, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, जो कि उनको अपने संकट से जो है बाहर निकालेगा. मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये प्रोपेगेंडा ऐसा था जिसमें हिटलर को जो है एक भगवान की तरह, एक मसीहा की तरह, एक रक्षक की तरह और एक ऐसे इंसान की तरह जो है, एक कहते हैं ना कि जो कोई संकट की घड़ी में हमें कौन उबारने आएगा, वैसे उस तरह के रूप में जो है हिटलर को माना जाने लगा. It is an image that captured the imagination of other people whose sense of dignity and pride had been shattered. ये एक ऐसी इमेज बन चुकी थी हिटलर की जिससे कि इमेजिनेशन करने लग गए लोग उसके गौरव को और उसके प्राइड, उस पर प्राइड करने लग गए. एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. जो भी लोग जो है उस टाइम में एक जो इकोनॉमिक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उस समय इकोनॉमिक संकट और पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा था, और इसके बीच में हिटलर की जितनी भी स्पीचेस थी वो लोगों के अंदर जो है एक विश्वास जगाना चाहता था, लोगों को वापस जो है ये कहते हैं ना एक नवीन उनमें चेतना प्रदान करना चाहता था, जिससे कि लोग जो है वापस ये सोचने लगे कि जर्मनी जो है वो पहले जितना लॉस उसने किया वापस वो लॉस प्राप्त कर सकता है. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू.